उन्होंने उसे उस खिड़की को कभी नहीं खोलने के लिए कहा, लेकिन कमजोरी के एक पल ने बाहर कुछ उजागर किया। वो था प्रवेश करने के लिए बेताब। यह 2020 था। कोविड-19 लॉकडाउन ने कोलकाता को एक भूत शहर में बदल दिया था। बाजार केवल सुबह और शाम में संक्षिप्त 2 घंटे की खिड़कियों के लिए खुले, जिससे गंभीर बाधाएं पैदा हुईं। सुरक्षित बुनियादी दैनिक किराने का सामान। डाइवर्सिटा को गहरी असहायता महसूस हुई जब फ्लैटमेट्स अपने परिवारों के पास लौट आए। RS 10,000 का किराया अचानक उसके लिए असहनीय बोझ बन गया। उसने सस्ते अपार्टमेंट की तलाश में तागादारी पड़ोस में घूमने में दिन बिताए। महामारी ने लोगों में गहरी व्यामोह पैदा कर दी। स्थानीय लोग, दुकानदार, उसे बताया गया कि मकान मालिक केवल परिचित किराएदारों को ही स्वीकार कर रहे थे। जब आप अपने अंतिम कुछ 8,000 रुपये तक पहुंच जाते हैं और सड़कें खाली होती हैं, तो बेघर होने का डर एक अजीब मकान मालिक के डर से कहीं अधिक जोर से हो जाता है। हताशा आपकी सोच को सीमित कर देती है और आप सिर्फ सर छिपाने की जगह देखते हैं, अन्य बातें नहीं। उसने अचानक एक वृद्ध महिला को बालकनी से नीचे झांकते देखा। दादी, उसे अंदर बुलाया। एक के साथ एक कमरा की पेशकश। वाइड फिक्स्ड मुस्कान जो कभी नहीं पहुंची। उसकी आंखें, वह देख भी रही थी। देविसिता, उसके बैग के साथ संघर्ष। देविसिता, वह अपने सामान पैक करके अपने परिवार के पास वापस नहीं जा सकी। ओडिशा, इसके बाद हाल ही में तलाक हो गया था। संक्षिप्त, 1 साल पहले जबरन विवाह और घर का माहौल बना रहा। अत्यधिक दमनकारी। सौदा मकान मालिकों की पेशकश की, बाजार को धोखा दिया। तर्क, दूसरी मंजिल पर एक पूरी तरह से सुसज्जित कमरा, बेतुका कम RS 2500 के लिए। वहां पहुंचने का रास्ता पहले से गुजरना जरूरी है। फर्श जो था बंद कर दिया। एक बड़े पैमाने पर भारी जंजीर काले लोहे के द्वार द्वारा। दादाजी ने जल्दी से एक के साथ उसका अग्रिम भुगतान स्वीकार कर लिया। सख्त गैर प्रक्राम्य नियम, ऊपर की खिड़की को स्थायी रूप से बंद रखना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि यह शोर नियंत्रण हेतु था। पास की झुग्गियों से आई समस्याएं। एक ही तुच्छ नियम से जुड़ी एक बड़ी छूट एक सौदा नहीं है, यह एक है फिल्टर। यह शर्तें स्वीकार करने के लिए किसी को फंसाने हेतु निर्मित है, सवाल उठाए बिना कि उनका औचित्य क्या है। 20 अक्टूबर, दशहरा का दिन। मकान मालिक का पूरा परिवार दक्षिणेश्वर के दर्शन के लिए रवाना हो गया। मंदिर विविधता। वह बीमार था और आखिरी जीवित व्यक्ति था। इमारत अचानक बड़ी महसूस होने लगी। दोपहर में बिजली गुल हो गई। तीव्र गर्मी में घुटन, वह दादा की चेतावनी भूल गई और हवा में जाने के लिए निषिद्ध खिड़की को खोल दिया। लगभग तुरंत उसका फोन दादी से उग्र मिस्ड कॉल के बैराज के साथ बज गया। दहशत मच गई। उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन अकेले होने का एहसास ठीक 1:43 बजे गायब हो गया था। देविसिता जाग उठी। वह शारीरिक रूप से लकवाग्रस्त थी। एक जबरदस्त दबाव उसकी छाती पर ऐसे था जैसे कोई उसे पूरी ताकत से दबा रहा हो। अपने कमजोर सुरक्षा के एहसास से वैसा आतंक पैदा होता है। थोड़ा शारीरिक आराम के लिए एक एकल कुंडी कुछ इंच चली गई। उसके बीच खड़ी एकमात्र चीज थी और जो कुछ भी दूसरी तरफ इंतजार कर रहा था। वह पक्षाघात को तोड़ने में कामयाब रही और संलग्न बाथरूम में भाग गई, लेकिन जब उसने भागने के लिए दरवाजे को वापस खोलने की कोशिश की तो हैंडल बजट नहीं होगा। किसी ने या किसी चीज ने उसे बेडरूम की तरफ से अंदर बंद कर दिया था। कमरे के दूसरी तरफ से तेजी से हलचल होने लगी। मुश्किल कदमों और जोरदार धक्कों की आवाजें साफ सुनाई दी। फिर बाथरूम के दरवाजे के पास ही कोई हलचल हुई। एक कम, हताश से सकती हुई धीरे धीरे एक भयावह गूंजती हुई महिला हंसी में बदल गई, जो एक मृत क्षेत्र में फंसी उंगलियों की तेज लय से विराम चिह्नित थी। उसके फोन में अचानक सिग्नल आ गया। वह मकान मालिकों को कॉल करने में सफल रही, जिन्होंने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला उसके पास पहुंचने के लिए। उस समय अपार्टमेंट उसने अचानक छोड़ा और वह एक बंधन के जैसा हो गया था। उस खिड़की को खोलकर उसने सिर्फ कुछ अंदर नहीं जाने दिया था, उसके पास प्रभावी ढंग से था। खुद को बंद कर लिया। इसके साथ बेडरूम वापस चला गया, पहचान से बाहर था। भोजन पूरे कमरे में हिंसक रूप से बिखरा हुआ था और उन तरह के मोटे खींचने के निशान थे। लंबे गीले द्वारा छोड़ दिया। बालों ने लकड़ी के फर्श पर दाग लगा दिया। कुछ दिनों बाद एक स्थानीय ड्राइवर ने इतिहास का खुलासा किया जो मकान मालिकों ने छिपाया था कि पहली मंजिल पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री हुआ करती थी जहां 2 भाइयों ने एक महिला की हत्या कर दी थी। उन्होंने उसका सिर काटकर धड़ को पहली मंजिल पर एक बड़े एल्यूमिनियम ट्रंक के अंदर छिपा दिया था।
एक तांत्रिक ने संपत्ति पर एक बाध्यकारी मुहर लगाई थी और वह बंद हो गई थी। ऊपर की खिड़की होने का मतलब था अंतिम बाधा। ताले और चेन के लिए नहीं थे, जीवित। मकान मालिकों को पता था कि पहली मंजिल के गेट के दूसरी तरफ क्या है और उन्होंने खर्च किया इसे वहां रखने के लिए, लकड़ी के एक टुकड़े पर भरोसा करने वाले वर्षों। उसकी अंतिम रात, संपत्ति को छोड़ने से पहले एक तेज दस्तक ने कांच को खड़खड़ाया। डिवाइस देखने के लिए मुड़ा। अलग हेडलेस सिलह्यूट। खिड़की के पारदर्शी फलक में प्रतिबिंबित यह महिला लगातार अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। एक पवित्र रक्षक खेला। अपने फोन के स्पीकर से नरसिम्हा कवचम का जप करें, जिससे इकाई चिल्लाती है और गायब हो जाती है। जैसे ही सूरज उगता है, डेविसेडा ने अपना बैग एक टैक्सी में लौट किया और हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। जब कोई आपको सीधे आपके अस्तित्व से जुड़ी एक सख्त चेतावनी देता है, तो इसे केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज करना खतरनाक है। यह आपको हिंसक रूप से एक वास्तविकता में मजबूर कर सकता है जिसे आप समझ नहीं सकते, लड़ सकते हैं या नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। Generate by AI.